नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान शिव की पूजा अत्यंत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार का दिन भगवान शिव की साधना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिव पूजन या शिवलिंग पूजन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जबकि सावन माह में सोमवार के दिन पूजा की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में कौन से शिवलिंग की कैसे पूजा करें, जिससे भोलेनाथ की कृपा से धन व सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, भगवान शिव की आराधना करने के कई नियम हैं, जिनका शिवभक्त विधिपूर्वक पालन करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग की स्थापना करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग में जल और दूध चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में शिवलिंग संबंधी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जीवन में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आप भी घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। किस तरह का शिवलिंग घर में रखना शुभ होता है? दोस्तों, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हर किसी को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। घर में पारद शिवलिंग रखना चाहिए, जो चांदी और पारे से मिलकर बना होता है। यदि सावन माह में सोमवार के दिन श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ पारद शिवलिंग को लाकर घर में स्थापित कर पूजा की जाए तो भगवान शिव से मनचाहा वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं पारद शिवलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं, करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से जिस फल की उपलब्धि होती है, उससे भी करोड़ गुना फल की प्राप्ति पारद शिवलिंग के पूजन और दर्शन से होती है। इसके दर्शन पूजन से ब्रह्महत्या, गौहत्या दोष की निवृत्ति होती है तथा स्पर्श मात्र से मुक्ति सहज ही मिल जाती है। वाग्भट्ट के विचारानुसार जो कोई पारद शिवलिंग का श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे तीनों लोकों के शिवलिंगों के पूजन का फल मिलता है। इसके दर्शन मात्र से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों गोदान एवं हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल मिलता है। पारद शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह देवताओं के द्वारा मनुष्य जाति को मिला हुआ वरदान स्वरूप है व जिस घर में नित्य पारद शिवलिंग का पूजन होता है, वहां भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि पारद शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त पर शीघ्र ही शिव कृपा बरसती है। वहां सुख समृद्धि रहती है, धन, आरोग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं। रिद्धि सिद्धि वहां वास करती हैं और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको पारद शिवलिंग मिल जाए तो आपके परम सौभाग्य की बात है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शुद्ध पारद शिवलिंग मंगाना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पारद शिवलिंग से संबंधित कुछ जरूरी बातें। पारद शिवलिंग की पूजा में नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। घर में किस आकार का रखें शिवलिंग? घर में रखे जाने वाले पारद शिवलिंग के आकार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि किसी भी शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 4 इंच से ऊपर का पारद शिवलिंग न रखें। कितनी संख्या में शिवलिंग रखना सही है? शास्त्रों के अनुसार घर में सिर्फ एक ही पारद शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है, इसलिए एक से अधिक कभी भी शिवलिंग न रखें। शिवलिंग का जल न दे सूखने। पारद शिवलिंग को हमेशा किसी कटोरे में रखना चाहिए और इस बात का याद रखें कि पात्र का जल कभी भी सूखना नहीं चाहिए। घर में शिवलिंग किस दिशा में रखना चाहिए?
पारद शिवलिंग को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए क्योंकि कैलाश पर्वत उत्तर में स्थित है और पूर्व को शिव की दिशा माना जाता है। भारत में सभी 11 ज्योतिर्लिंग अधिकतम सकारात्मक वाइब्स को आकर्षित करने के लिए उत्तर दिशा में स्थित हैं। पारद शिवलिंग को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। साथ ही उस स्थान को खुला रखना चाहिए जहां पारद शिवलिंग रखा जाता है। शिवलिंग के साथ जरूर रखें तस्वीर। माना जाता है कि पारद शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। उसके साथ भगवान शिव के पूरे परिवार यानी माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर रखनी चाहिए। घर के शिवलिंग की न कराएं प्राण प्रतिष्ठा। माना जाता है कि घर के शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही रोजाना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा किए गए शिवलिंग की दिन के हर प्रहर में पूजा करनी पड़ती है। लेकिन घर में यह संभव नहीं हो पाता है। शिवलिंग पर क्या ना चढ़ाएं। पारद शिवलिंग की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन दोनों समय पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर चंदन के लेप से तिलक करना चाहिए। तिलक के रूप में कभी भी हल्दी या सिंदूर न लगाएं। भक्तों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पारद शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी जगह आप बेल के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पारद शिवलिंग पर हमेशा ठंडा कच्चा दूध चढ़ाएं। पारद शिवलिंग पूजा के लाभ। महादेव होंगे प्रसन्न। सावन में पारद शिवलिंग की पूजा शुभ फलदायी और मनोकामना पूरी करने वाले मानी गई है। इस माह में यदि आप विधि विधान से पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप पर शिव जी कृपा हमेशा बनी रहेगी। खत्म होता है अकाल मृत्यु का भय। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन माह में पारद शिवलिंग की पूजा करने से सभी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। साथ ही घर में पारद शिवलिंग के होने से बुरी शक्तियों आसपास नहीं भटकती। इसके अलावा अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। समस्त पापों से मिलेगी मुक्ति। पारद शिवलिंग पर मात्र जल और पुष्प अर्पित करने भर से महादेव प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। धन प्राप्ति। मान्यता है कि जिस घर में पारद शिवलिंग की पूजा होती है वहां स्वयं भगवान शंकर का वास होता है। पारद शिवलिंग के घर में होने से मां लक्ष्मी और कुबेर देवता विराजमान होते हैं और कभी भी धनधान्य रुपए पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, शुद्ध पारद शिवलिंग मंगाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। नमः शिवाय।